हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पर्सन पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, क्या डिफरेंस है देन एंड नाउ का। और इसमें कोई भी हो सकता है, क्रश हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है। आप जो भी सोच रही हैं उस पर्सन के लिए सुपर नेचुरल ज्वाइन द हंट यूज़ करूँगी मैं टैरो, और स्पेल कास्टिंग से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे कि वो आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है पेज ऑफ सोर्स, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे यहाँ लगता है कि पहले आपका पर्सन जो कंफ्यूज था सबसे ज़्यादा, वो इस वजह से था कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या आप दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या उनके जहन में ये भी था कि अगर वो आपको अपनी लाइफ के कुछ भी पहलू से या किसी भी बारे में डिस्कस करते हैं या करती हैं तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, आप वो हीलिंग नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपके जाने के बाद या आपके नो कम्युनिकेशन के बाद आपके पर्सन को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि उनकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला, सबसे ज़्यादा समझने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। उनको शायद कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी सी गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपका वे ऑफ शायद उनको एक्सप्लेन करने का थोड़ा डिफरेंस था। तो वो ये समझते थे कि आप जो हैं शायद उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप जो है यहाँ पे एनर्जी आई है स्कॉर्पियो की। आपके पर्सन को यहाँ स्ट्रांगली आपके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ है, और शायद उसमें से एक वन ऑफ देम वजह ये भी है कि उनको इस बात का एहसास हुआ है कि आपकी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको वो चाहिए। अगर आपको वो चाहिए भी थे तो शायद कहीं ना कहीं आपको उनकी फिक्र थी, उनको आप अपनी लाइफ में उनको रखना चाहते थे। आपके पर्सन को मालूम है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उनसे बेहतर पर्सन मिल सकता है। और अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आप जो हैं हमेशा से उनके लिए अच्छा सोचना चाहते थे, वरना आपके पास किसी और चीज़ की कमी नहीं थी। अगर मैं देखूं देन एंड नाउ में उनकी अंडरस्टैंडिंग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो कन्वेंस हैं कि आप जितना अच्छा उनको समझते थे, उनकी सिचुएशन को समझते थे, उनकी लाइफ में कोई भी अगर आया है वो उस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है जितना अच्छा अंडरस्टैंड आप कर पाते हैं। उसके बाद आया है 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, पाइसीस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे डीपली इन लव है। उनको इस बात में 1% भी गुंजाइश नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। उन्हें मालूम है कि आपसे वो जितना प्यार करते हैं या जितना प्यार आप उन्हें देते हैं उन्हें कोई नहीं दे सकता है। वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपके लिए वरीड हैं, आपके लिए जेलस हैं। कुछ लोग स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, या कुछ लोग आपका वर्क प्लेस या आपका
घर के बारे में जानते हैं, आप कहाँ रहते हो। दे रियली लव यू और दे रियली अप्रिशिएट यू कि आप उन्हें कैसे अपनी लाइफ की चीज़ों के साथ, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप उन्हें कैसे एक्सेप्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप दोनों के दरमियान, और आई थिंक मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। हर्मिट विर्गो, आपका पर्सन अभी भी खामोश है। चाहे आप, हो सकता है कि शायद आपके मन में सवाल आया हो कि अगर सब कुछ इतना है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आगे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे वो एकदम किसी भी बात का फैसला कर लें या किसी भी चीज़ को लेके एकदम आपकी तरफ बढ़ जाएं और एकदम कह दें कि हाँ सही है, मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसे चलेंगे। नहीं, लाइफ में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हों या उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हों, सो वो किसी भी चीज़ को रूइन नहीं करना चाहते हैं, वो तरीके से आना चाहते हैं कि जिससे, या आना चाहती हैं जिससे आप दोनों को कोई नुकसान ना हो, वर्क पे नुकसान ना हो, पर्सनल लाइफ में नुकसान ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है या एक एक्स्ट्रा फीलिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टी में भी हो सकते हैं, कि आप दोनों ही शादीशुदा हैं या आप में से एक शादीशुदा है या आप लोग किसी से कमिटेड हैं। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक और एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ गलत हो, तरीके से लेके अपने रिश्ते को लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में मोहब्बत और रिस्पेक्ट है। हैंगमैन, देख लीजिए दोनों कार्ड कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस की एनर्जी आई है। दोनों कार्ड इस चीज़ के हैं, उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। अपनी सिचुएशन को देखते हुए वो कोई भी फैसला नहीं करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ समझना नहीं चाहते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आपके पर्सन ने, अगर मैं देखूं कि देन एंड नाउ क्या है, कि पहले आप उनकी लाइफ में थे लेकिन आपकी वर्थ नहीं पता थी, अब वर्थ पता है, मोहब्बत भी पता है, फीलिंग्स भी पता है, लेकिन अपने आप को रोका हुआ है सिचुएशंस को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, आप दोनों के जो भी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखते हुए। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें या उनमें प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यू गाइज हैव मोर देन इनफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ्स एंड दे डोंट वांट टू ऐड मोर। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग ये है कि शायद आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल विदाउट हिम और हर। यू आर taking decisions, you are working well, you make money, you have a financial security, you have lot of things which everyone needed and you already have it now. तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ उनकी वजह से आपकी लाइफ में ख़राब हो जाए। देख लीजिए मैंने आपसे क्या बात की थी कि थर्ड पार्टी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और 8 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी की एनर्जी है, एंड सॉरी ये 3 ऑफ वंस की एनर्जी है, और यहाँ पे जो है एरीज की एनर्जी आई है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन के पास प्लान है, और ये 3 मुझे जो आया है, 3 ऑफ वंस की जो एनर्जी आई है, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप लोगों के दरमियान कोई पर्सन है, लेकिन वो इसके लिए वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं तरीके से, क्योंकि 3 ऑफ वंस जो है ना, एक प्लानिंग का, पार्टनरशिप का कार्ड है, जहाँ पे
राइट टाइम का वेट किया जाता है और राइट टाइम पे डिसीजंस लिए जाते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल एक वर्किंग, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड मुझे इस बात को 100% करते हैं कि आपका जो पर्सन है उसके दिल में है कि मुझे आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि ये फीलिंग्स मेरे अंदर थी लेकिन मैंने वो फीलिंग्स नहीं ली। अब मुझे ये फीलिंग्स समझ आई हैं, तो आप बहुत दूर हो चुके हैं, लेकिन मुझे डिसीजन लेना है हर चीज़ को सोच समझ के करने के बाद। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Aries, Leo, Sag। अब एक लास्ट कार्ड निकालेंगे। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और 4 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है इसमें कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को अभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं वो इस चीज़ को अभी भी किसी को रिवील नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को रिवील किया तो इसका कुछ होना हुलाना तो है नहीं, क्योंकि आप अभी उनकी तरफ से बहुत दूर हैं, उन तक पहुंच नहीं सकते हैं, या जो भी सिचुएशन है आप लोग वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस वक्त इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो जानते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर सकती है, वो जानते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सन का कार्ड जो आया है वो इस चीज़ को बताता है कि वो आपकी मोहब्बत, आपकी प्रेजेंस, आपकी केयर, आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। शायद ये चीज़ पहले नहीं थी और जब भी आप लोग ये चीज़ को जानना चाहते हैं, अगर मैं देखूं आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की लाइट समझते हैं, पॉजिटिविटी समझते हैं, आप उनके लिए एक हीलिंग रखते हैं। शायद ये बातें वो पहले आपसे ना कह पाए हों, लेकिन अब वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए एक बहुत डिफरेंट फीलिंग रखते हैं। आपका पर्सन जो है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, लेकिन वो जब तक आपको नहीं बताएंगे, जब तक उनके सारे कार्ड्स या सारा प्लान्स उनके अकॉर्डिंगली ना चल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें तरीके से लेके चलनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिट गाइड, फाइनेंशियल हेल्थ। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये नहीं समझे आप अकेले हैं। आपके ऊपर एंजल आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके ऊपर हाई स्पिरिट नज़र रखी हुई है। आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे भी ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है या आपकी पर्सनल हेल्थ सही नहीं है, आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि एंजल मुझे स्ट्रांगली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ थोड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी इन दैट सेंस कि आपको शायद इनफ आप लोग सो नहीं रहे हैं, आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके शायद आप इस पर्सन को सोच रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और आप नहीं इस तरह अगर आप चलते रहे तो आप कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंचेंगे। एंजल कहना चाहते हैं कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रहा है, वक्त के साथ अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन वो अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि टाइम आने पे, वक्त आने पे हर डिसीजन लेंगे। और इस वक्त जो है वो आपको चाहते हैं एंजल कि आप अपने आप पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, और आप देखिएगा हर चीज़ कैसे सही होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।